खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। भिवाड़ी एसपी की जासूसी करने के मामले में आईजी ने पहुंच जुटाई जानकारी। लोकेशन ट्रेस करने के आरोप में कई पुलिसकर्मी हुए हैं सस्पेंड। वहीं आईजी लांबा ने अपराध नियंत्रण की भी दी हिदायत। जिला कलेक्टर ने शहर के विकास पर यूआईटी में ली समीक्षा बैठक। वेस्ट वस्तुओं का उपयोग कर बनेगा पार्क और साइकिल ट्रैक सहित नई पार्किंग होगी विकसित। खेत के विवाद में 2 गुटों में छिड़ा खूनी संघर्ष। तिजारा क्षेत्र में 6 लोग हुए गंभीर जख्मी। और जयपुर हाईवे की क्षतिग्रस्त सड़क और गड्ढों से बढ़े हादसे। धवाला के पास बाइक भिड़ंत में ग्रामीण की गई जान। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। भिवाड़ी एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी की उनके अधीनस्थ पुलिसकर्मियों द्वारा जासूसी का मामला चर्चित बना हुआ है। जयपुर रेंज आईजी अजय पाल लांबा ने भी यहां पहुंचकर एसपी की लोकेशन ट्रेस करने वाले मामले की जानकारी ली। गौरतलब है कि एसपी के पर्सनल फोन की लोकेशन एक एसआई और कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा ट्रेस की जा रही थी कि वे कहां जा रही हैं और किससे मिल रही हैं। मामला सामने आने के बाद साइबर सेल के इंचार्ज एसआई सहित 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। प्रदेश में अपनी तरह का ये पहला घटनाक्रम है जहां पुलिसकर्मी अपनी ही एसपी की जासूसी कर रहे थे। उधर जयपुर रेंज आईजी लांबा ने भिवाड़ी में पूरे मामले का ब्यौरा जाना। जो अंतर्द्वंद के बारे में बाहर बैठ के कोई बात कर रहा है, आपका ये कहना है कि पब्लिक में से चर्चा है। पुलिस का ये कतई काम नहीं है कि पब्लिक चर्चाओं पर विचार करके प्रभावित हो। हमारी कोशिश ये होगी कि हम एक बेहतर टीम के रूप में काम करें, एक बेहतर टीम समन्वय के साथ काम करें। उसके बाद चर्चा परिचर्चाओं से अगर हम प्रभावित होने लगे तो हमारा काम होगा। उधर आईजी को यहां पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रेंज आईजी ने एसपी सहित एडिशनल एसपी अतुल साहू के साथ भिवाड़ी में बढ़ते हुए अपराधों को लेकर चर्चा भी की, साथ ही प्रभावी रोकथाम करने के आदेश दिए। जयपुर रेंज आईजी के पद पर पदस्थापन के पश्चात आज भिवाड़ी जिले का निरीक्षण के हिसाब से आज का ये बैठक रखा गया है, जिसमें समस्त पुलिस अधिकारियों के साथ यहाँ की कानून व्यवस्था, यहाँ की अपराध की जो टोपोग्राफी है उस पर चर्चा की जाएगी, अपराध का विश्लेषण किया जाएगा और भविष्य में यहाँ के अपराध को और कैसे कम किया जा सके, ट्रांस बॉर्डर अपराध को कैसे कम किया जा सके, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स को कैसे नियंत्रित किया जा सके और इस शहर की और जिले की कानून व्यवस्था को कैसे और बेहतर बनाया जा सके, इस संबंध में सभी पुलिस अधिकारियों से चर्चा परिचर्चा की जाएगी। अलवर जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला ने बुधवार को यूआईटी में बैठक ली। जिला कलेक्टर ने बातचीत में बताया कि अनेक योजनाओं को लेकर समीक्षा की गई, साथ ही अलवर के विकास के संदर्भ में पार्क, रोड और पार्किंग जैसी गतिविधियों पर अधिक फोकस किया गया है। साथ ही वेस्ट टू आर्ट की थीम पर पार्क बनाया जाएगा, जिसे अनुपयोगी वस्तुओं से विकसित किया जाएगा। इसके अलावा शहर की पार्किंग व्यवस्था में सुधार को लेकर कमेटी बनेगी। यह कमेटी आकलन करेगी कि आगामी 5 साल में कितने वाहन बढ़ने वाले हैं और उनके हिसाब से अंडरग्राउंड या किन स्थानों पर पार्किंग बनाई जा सकती है। वहीं अलवर में साइकिल ट्रैक भी बनाया जाएगा, जिस पर आसानी से बच्चे और बुजुर्ग घूम फिर सकें। जिला कलेक्टर के अनुसार अलवर में साइंस पार्क को लेकर भी संबंधित विभाग को रिपोर्ट भेज दी गई है। बहुत सारे विभिन्न मुद्दों पे आज यूआईटी के ट्रस्ट में बैठक हुई और हमने काम भी बहुत सारे ही चहुमुखी विकास जिससे अलवर का हो सके उसमें किया है। मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्क्स को आज पास किया गया है, जिसमें कारपेटिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्क्स, इन चीज़ों पे ध्यान लिया गया है। अगर कुछ नवीन बातें मैं कहूँ तो आज हमने ट्रस्ट में ये डिसाइड किया कि हम अलवर शहर में एक तो वेस्ट टू आर्ट के थीम पे पार्क्स डेवलप करेंगे, जैसा यूआईटी ने अभी एग्जीबिशन भी किया था, उसको हम वृहद स्तर पे यूआईटी के पार्क्स में डालेंगे, जिससे कि वेस्ट और उसकी सस्टेनेबिलिटी पे हम थोड़ा एक मैसेज भी दे सकें।
सेकंड जो एक हमने डिसीजन लिया है वो ये लिया है कि एक सेक्रेटरी यूआईटी के अधीन एक समिति बनाई जाएगी जिसमें ट्रैफिक, पीडब्ल्यूडी और कमिश्नर नगर परिषद इन सब के लोग रहेंगे और ये शहर की जो पार्किंग व्यवस्था है उसकी स्टडी करेंगे और आगामी 5 वर्षों में वाहन कैसे बढ़ेंगे और कहाँ कहाँ पार्किंग अंडर यूटिलाइज्ड है और बनाई जा सकती है, इस पे वर्क करके आगामी 1 माह में हम इस पे फाइनल डिसीजन लेंगे। और रूटीन वर्क्स के अलावा एक तीसरा जो हमने डिसीजन लिया है वो ये लिया है कि हम अलवर में साइकिलिंग ट्रैक डेवलप करेंगे, एक शहर के बीच में और 1 या 2 शहर की पेरिफेरी में, जहाँ रिक्रिएशन के लिए बच्चे और सारे उम्र के ही लोग साइकिलिंग कर सके। तो उसकी भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट लेके फाइनल डिसीजन आगामी हम मीटिंग में साइंस पार्क और संविधान पार्क जो भी अभी पेंडिंग बने हुए हैं उसमें साइंस पार्क की भी आज मीटिंग में सरकार के पास जो हमने प्रस्ताव भेजा जा चुका है उसका अनुमोदन बाद में आज किया गया है और ऊपर मेरी बात भी हुई है साइंस डिपार्टमेंट में, तो होपफुली जैसे ही सरकार इसको यस करेगी उसका प्लान बन के फाइनल कर दिया जाएगा। तिजारा थाना क्षेत्र के ग्राम डोटाना में मंगलवार रात खेत पर डोल के विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष छिड़ गया, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं 2 ग्रामीणों को गंभीर हालत में अलवर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार तिजारा के डोटाना गांव निवासी शेर मोहम्मद और उसके परिवार का इसी क्षेत्र के कुछ लोगों से विवाद हो गया। इसके बाद पुलिस पहुंची और कुछ देर के लिए मामला शांत हो गया, लेकिन कुछ देर बाद ही दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। इसके चलते राहिल, साहुनी, शेर मोहम्मद और खुशीमंद सहित दूसरे पक्ष के मुनफेद और गफ्फार लाठी फरसी से गंभीर घायल हुए। वहीं राहिल और मुनफेद को अलवर रेफर किया गया है, जबकि अन्य लोगों का उपचार तिजारा अस्पताल में जारी है। इन रतीके को देख कर इन्होंने गाड़ियाँ शुरू कर दी, एकदम गाड़ी शुरू करके हरसी कशिया चांटिया लेकर और ये लैस होकर 8-10 जना ये जैसे निहत्ता है, बिल्कुल एकदम रोड़ा हो गया। ये लड़का भगा, 2-3 लड़के और है, गफ्फार है और एक जो इनका पिताजी इलियास, ये इनको रोक रहे थे, जैसे ये भगे नहीं एकदम रोड़ा शुरू कर, तो बस ये सामने वाली पार्टी ने धावा बोल दिया एकदम। रतीक खान ने हमारा खेत जोत लिया, जब हम उनको समझाने के लिए गए तो उन्होंने हमारे 2 बच्चों के साथ भी झगड़ा किया और लज्जा भंग करी। फिर हमने पुलिस को फोन किया, 100 नंबर पर पुलिस आई, पुलिस उनको समझा कर चली गई। पुलिस के जाने के बाद तुरंत उन्होंने हमारे घर पर हमला कर दिया। वो पहले से घात लगाए बैठे थे पूरी साजिश के साथ। फिर उन्होंने हमको मारा, पीटा, गाली दी, बाप को मारा, मेरे भाई को, मेरी मिसेज को, मेरे दादा के भी चोट आई और मेरे खुद के भी चोट आई। बढ़ती दुर्घटनाओं के क्रम में अलवर जयपुर हाईवे पर 2 बाइक की भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत हो गई। अकबरपुर थाने के एएसआई ओम प्रकाश चौधरी के अनुसार धवाला गांव के समीप यह हादसा सामने आया है। दुर्घटना में गंभीर रूप से जख्मी उमरैन निवासी मानसिंह ने बुधवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं शव का पोस्टमार्टम अकबरपुर अस्पताल में करवाया गया। उधर मृतक के परिजन महेश सैनी ने बताया कि अलवर जयपुर हाईवे पर जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, ऐसे में दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। कटाराबास तो जो रास्ता जा रहा है उसके से थोड़ा सा आगे अलवर जयपुर रोड पर 2 मोटरसाइकिलों का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें दौरान इलाज मान सिंह सनोफ श्री झंडाराम जाति सैनी उम्र 50 साल निवासी उमरैन की मृत्यु हो गई है। बारिश के दौरान ज़बरदस्त अब की बारिश एरिया में बारिश हुई, उसमें रोडों पर पानी की निकासी नहीं होने के कारण रोड टूटे हैं और जो रोड टूटे हुए साइडें खड़ी हुई हैं, बिल्कुल वहाँ जैसे मोटरसाइकिल फिसल के गिर जाती है। रात में बड़ी दिक्कत रहती है राहगीरों को आने जाने में। और रोड के जो दोनों साइड जो पेड़ थे, कीकर थी, झाड़ झिकड़ था, वो बहुत ज़्यादा बड़ा होकर के नहीं पूरा रोड पे आ गया और साइडें बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो ऐसे में मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे इस ओर ध्यान दें और पेच वर्क भी ढंग से कराएं, पूरे रोडों की सफाई कराएं और जो साइड है वो दोबारा बनवाएं, ताकि एक्सीडेंट से जो लोग मर रहे हैं, रोज़ के एक्सीडेंट होते हैं, उसमें बहुत सारे लोगों की जान जा रही है। आज अखबार देखते हैं रोज़ तो भरा हुआ आता है कि आज फलानी जी का एक्सीडेंट हो गया, ढिकानी जी का एक्सीडेंट हो गया। आज इस दौरान इसी कड़ी में हमारे चाचा जी हैं मेरे, उमान सिंह सैनी जी, कल यहाँ गुरुपुर से जा रहे थे, कहीं रास्ते में ऐसे ही रोड के गड्ढे से कोई दूसरी मोटरसाइकिल वाले ने बचाया और रॉन्ग साइड आकर के नहीं उसने टक्कर मार दी इनके।
अलवर नगर निगम आयुक्त की खाली कुर्सी पर बुधवार को जितेंद्र सिंह नरूका ने कार्यभार संभाल लिया। नरूका से पहले डी के एसडीएम अनुराग हरित को लगाया गया था। हरित पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के ओएसडी भी रहे थे। 15 दिन तक वे रिलीव नहीं हो सके और अब अलवर निगम की जिम्मेदारी जितेंद्र सिंह नरूका ने संभाल ली है। नए कमिश्नर जितेंद्र नरूका को अलवर में लंबा प्रशासनिक अनुभव है। वे अलवर शहर में पहले डीएसओ और यूआईटी उप सचिव सहित कई प्रमुख पदों पर रह चुके हैं। गौरतलब है कि नई कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने अतुल्य अलवर अभियान के तहत शहर को स्वच्छ बनाने का बीड़ा उठाया है। वहीं जितेंद्र नरूका के आने के बाद इस अभियान को गति मिलने की आशा है। काफी दिनों से नगर निगम आयुक्त का पद रिक्त पड़ा हुआ था। वहीं अब सफाई के जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों से लगातार फीडबैक लिया जाता है। इसके अलावा सफाई ठेकेदारों को भी सचेत किया गया है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। वहीं अलवर शहर के अशोक सर्कल पर भाजपाइयों ने पटाखे चलाकर और मिठाइयां बांटकर हरियाणा की जनता का आभार व्यक्त किया। अलवर उत्तर जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता ने बताया कि हरियाणा में विपक्षी पार्टियां जाति, अधर्म और असत्य के आधार पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन यहां धर्म और सत्य की जीत हुई। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नायब सैनी सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता सतीश पूनिया और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव की मेहनत रंग लाई। वहीं अब और भी तेज गति से विकास के कार्य किए जाएंगे। हरियाणा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ चुनाव जीती है। ये चुनाव विकास का, धर्म का, अधर्म का चुनाव था। धर्म की विजय हुई, अधर्म की हार हुई। भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे आदरणीय भूपेंद्र यादव जी के नेतृत्व में और आदरणीय नायब सैनी जी और आदरणीय भजन लाल जी शर्मा, आदरणीय सतीश जी पूनिया जो वहाँ के प्रभारी हैं, सब ने मिलकर बहुत मेहनत की और मेहनत का परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ आ गई। अलवर के ओसवाल जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय में सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के संबंध में शिविर आयोजित किया गया। यह कैंप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष एवं जिला जज हरेंद्र सिंह और सचिव एवं एडीजे मोहनलाल सोनी के निर्देश पर आयोजित हुआ। इस दौरान पीएलवी मुस्तफा खान ने बताया कि सार्वजनिक सेवाओं में पानी, सड़क, बिजली, परिवहन, बैंकिंग, स्वास्थ्य, रियल एस्टेट और डाक एवं तार सेवाओं को शामिल किया गया है। इन सेवाओं के संबंध में किसी भी समस्या का निदान स्थायी लोक अदालत के जरिए कराया जा सकता है। दादर गांव में पिछले काफी दिनों से पेयजल की सप्लाई नहीं होने के कारण लोग परेशान हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत गांव में जलदाय विभाग द्वारा करीब 4 से 5 बोरिंग की गई हैं, लेकिन उनका पानी आज तक घरों तक नहीं पहुंच पाया है। स्थानीय महिला सुशीला ने बताया कि ये पाइपलाइन खराब और लीक हो चुकी है। उधर ग्रामीण अमर सिंह के अनुसार करीब 3 माह पहले इस योजना को लेकर गांव की सड़कों को खोदा गया था, लेकिन ना तो सड़कें सही हो पाई और ना ही पेयजल समस्या से ग्रामीणों को निजात मिल पाई है। लोगों ने इस मुद्दे पर स्टेट हाईवे को जाम करने की चेतावनी दी है। आज से 4-3 महीने जब बरसात नहीं हुई, उससे ही मतलब है कि जेसीबी आ गई। हम बहुत खुश हुए भाई, मतलब है कि चल हमारा रोड खुदाई हो गया, कूद गया सारा कुछ, गली गली मतलब है कि हमारी रोड के सत्यानाश कर दिया। और उसके बाद में हम राजी हुए, चल एक मुसीबत हटी तो सारी दूसरी पानी की तो सारा फायदा हो जाएगा। अब वो हमारा रोड भी सारा टूट गया और हमारे जो है पानी भी जो है जितना भी हो, हमारे वो बूढ़ा सैयद उसमें एक फीडर लगा रखा है वो महुए के सारे में, और दादर की गुल हो जाती है और जो है ना वो महुआ की चलती रहती है। हम सुबह 5 बजे खड़े होते हैं तो 5 बजे वहां की चालू होती है तो दादर की खत्म हो जाती है। इधर बलाना साइड में है, वो बलाना साइड में फीडर लगा रखा है उन्होंने, जब वो बलाना चालू होता है तो हमारा दादर वाली गुल हो जाती है, जब दादर वाली चालू होती है तो सारी वो मतलब है बलाना की गुल हो जाती है। यहाँ पे सर पानी की बहुत ज्यादा समस्या आ रही है। 1 महीना के आसपास हो गया, जो नल की फिटिंग हुई है उसमें कोई पानी नहीं आ रहा है। इस टाइम आ रहा है, कोई थोड़ा थोड़ा आ रहा है बिल्कुल ही। यहाँ पे जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो योजना प्रधानमंत्री जी की योजना का कार्य प्रगति पर है, क्या वो उससे योजना से पानी नहीं मिला? नहीं सर, उससे हम संतुष्ट नहीं है।
क्या आपके पाइपलाइन डल गई क्या? हाँ जी सर। कितने बोर कटे ना? बोर का तो पता नहीं, लेकिन 3-4 बोर कटे हमारे यहाँ पर। तो कितने बोरों का पानी वो कहाँ जा रहा है? चालू नहीं किए ये चालू तो हो गए, लेकिन उनमें नल में पानी तो आ नहीं रहा है। लाइन सारी खराब है, लीकेज है, सारी सड़क पे पानी जा रहा है। पीएचडी विभाग के अधिकारियों ने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है? कोई कार्रवाई नहीं की है। आते भी हैं सर, बुलाते हैं जब। पानी की समस्या है, बिजली की भी समस्या है, पानी नहीं आ रहा, पानी से बहुत परेशान है, लाइट से भी बहुत परेशान है। कौन सा गांव है ये? गांव दादर है जी। क्या पानी की कितने दिन से समस्या है, क्या कारण? मैं नए नल लगे, इसमें पानी आ नहीं रहा, उसमें पता नहीं कौन सी गोली लगा रखी है, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा हमारे। तो छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, परेशान हो रहे हैं पानी से हम सब। अलवर के राजकीय एसएमडी बालिका स्कूल में विज्ञान मेला संपन्न हो गया है। इसमें जिले भर के करीब 400 बच्चों ने भाग लिया। राज्य स्तर के क्विज एक्सपर्ट और समन्वय अधिकारी राजेश मुखीजा ने बताया कि इस दौरान करीब 18 प्रतियोगिताएं हुई। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद उदयपुर और राजस्थान शिक्षा परिषद की तरफ से यह मेला आयोजित हुआ। इस दौरान सीनियर और जूनियर वर्ग के विद्यार्थियों ने मॉडल प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा दिखाई। वहीं विजेताओं को पुरस्कृत किया गया है। साथ ही यह विजेता राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। 3 दिवसीय जिला स्तरीय विज्ञान मेला यहाँ एसएमडी विद्यालय अलवर में आयोजित किया गया। इसमें पूरे राजस्थान में जैसे कि निर्देश थे 7 से 9 अक्टूबर तक ये मेला आयोजित किया गया। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था। 434 बच्चों ने हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराया, जो कि सर्वोच्च सबसे ज़्यादा है राजस्थान में लगभग। उसके अलावा भी कुछ ऑफलाइन जो रह गए थे बच्चे, किसी वजह से नहीं कर पाए, तो सीडीओ साहब ने उनको परमिशन दी, ऑफलाइन भी हो गया। तो लगभग 450 विद्यार्थियों ने यहाँ पे पंजीयन कराया। हो सकता है कुछ 10-15 बच्चे नहीं आ पाए होंगे किसी वजह से, तो लगभग 400 की संख्या में बच्चे यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे 18 प्रतियोगिताएं थी, जिसमें 16 प्रतियोगिताएं तो मॉडल की थी, जिसमें सीनियर वर्ग के लिए 8 प्रतियोगिताएं थी और जूनियर वर्ग के लिए 8 प्रतियोगिताएं थी। अलवर के मिनी सचिवालय के सामने धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन बुधवार को 39वें दिन भी जारी रहा। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन के जिलाध्यक्ष राजेंद्र कुमार सेन ने बताया कि संसद द्वारा पारित बर्ड्स एक्ट 2019 की पालना नहीं की जा रही, जबकि एक्ट के तहत आवेदन करने के 180 दिन में भुगतान का प्रावधान है। जिलाध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक धरना जारी रहेगा। इस दौरान संगठन के उपाध्यक्ष रामेश्वर मिश्रा ने अपील की कि केबीसीएल सहारा पीसीएल, फिर से लो ये लाइन नहीं, ये लाइन बस, हाँ यहाँ से। इस दौरान संगठन के उपाध्यक्ष रामेश्वर मिश्रा ने अपील की कि केबीसीएल, सहारा पीएसीएल, आदर्श कोऑपरेटिव, संजीवनी और मनवांचल ग्रुप आदि के ठगी पीड़ित धरना स्थल पर पहुंचे। वहीं इस दौरान कोषाध्यक्ष मोहनलाल जैन, प्रचार मंत्री गुलाबचंद, संगठन मंत्री हजारीलाल, मीडिया प्रभारी लक्ष्मण प्रसाद सहित सुरजीत सिंह, प्रकाश चंद सैनी, सतीश शुक्ला, शिवचरण और कैलाश पंडित आदि भी मौजूद रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां कोर्ट के आदेश के बाद भी अलवर के नंगली सर्किल के समीप स्थित मोहल्ला नंगली कोता में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही। कई वर्षों से यहां जल संकट बना हुआ है। क्षेत्र के निवासी मुन्ना खान लंबे समय से इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 50 सालों से पानी की समस्या से यहाँ के नागरिक परेशान हैं। इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों तक की जा चुकी है। मुन्ना खान ने कहा कि अलवर की नई जिला कलेक्टर द्वारा साफ सफाई सहित शहर में पानी की समस्या पर ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने इस इलाके में भी समाधान की उम्मीद जताई है। 20-25 साल हो गए, पानी बिल्कुल भी नहीं आता, ना खारा पानी आता ना मीठा पानी आता है। हम टैंकर के भरोसे हमारा काम चल रहा है। हम टैंकर पर्सनली बुलाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट अपने उस पर गर्मियों में भेजती है, वो 2-3 महीने के लिए भेजती है। उससे क्या होता है, अब सर हमें पता लगा कि ये कलेक्टर साहब बहुत अच्छी आई है, तो इनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी समस्या को हल करवाएं। हमने पहले भी चीफ मिनिस्टर तक भी बोले हैं, वहाँ तक भी गुहार लगाई है, कलेक्टर साहब को भी कहा है, और हम वाटर वर्क्स भी गए हैं, वहाँ भी हमने कई बार कहा है। हम अपने यहाँ से सब उनको भी ले गए हैं जो यहाँ के वार्ड पार्षद हैं, तो वो बोलते हैं कि समस्या है सर, आप हल करवाएं। जिला जाट महासभा समिति के अध्यक्ष शेर सिंह ने कहा है कि भाजपा जाट समाज को कमजोर करना चाहती है। उनके अनुसार वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जाट समाज ने भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन दिया था, लेकिन इसके बावजूद किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लाए गए। साथ ही अग्निवीर योजना लाने एवं खिलाड़ियों के साथ अत्याचार के उदाहरण भी हैं। शेर सिंह के अनुसार भाजपा ने किसी भी राज्य में जाट मुख्यमंत्री नहीं बनाया और मंत्रिमंडलों में सम्मानजनक स्थान नहीं दिया।
समिति अध्यक्ष ने हरियाणा में भी सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर हमेशा जाट रहे हैं, किसान रहे हैं, मजदूर रहे हैं, जिसका परिणाम ये रहा है कि जाटों को सत्ता से बाहर करने का काम किया है। जाट हमेशा भाजपा और मोदी सरकार के खिलाफ संघर्ष करते आए हैं। क्या कहना चाहिए इस बारे में? मेरा ये कहना है, कल 8 तारीख को जो दो राज्यों के रिजल्ट आए हैं, उनमें चलो जम्मू कश्मीर में तो हमारी जनसंख्या, जाट समाज की जनसंख्या किसानों की कम है, लेकिन हरियाणा तो पूरा जाट समाज और किसान वर्ग से जुड़ा हुआ है। और वहाँ इस चुनाव में मोदी जी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए जाटों की बलि चढ़ा दी है। मुझे तो इसमें मशीनों में गड़बड़ का अंदेशा पूरा नहीं। 8 तारीख से पहले पूरे देश के उत्तर भारत में ये थी कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और सत्ता से दूर हो जाएगी बीजेपी, लेकिन इसमें तो गबन घोटाला मशीनों में ही किया गया, जिसमें 11 कलेक्टरों के भी नाम आए हैं। इस बारे में जाट समाज में पूरे उत्तर भारत में बहुत बड़ी नाराजगी है और जिसको आगे कभी भविष्य में ये प्रदर्शित भी करेंगे, क्योंकि उत्तर भारत जो है उसमें 6 राज्यों में एक भी जगह तो हमारा मुख्यमंत्री नहीं, एक मुश्किल से मंत्री बनाए। तो ये क्या है? ये सब जाटों के खिलाफ बीजेपी ने वो किया है कि इनको दबाए रखो, किसान वर्ग को दबाए रखो, जो एक बहुत गलत है, देश के हित में नहीं है। आगे इसके परिणाम गलत भी निकल सकते हैं, क्योंकि जाट समाज में इन रिजल्टों को गलत निकाला गया है और इसका रोष पूरे समाज में, जाट समाज में, मैं भी जाट समाज के अध्यक्ष के नाते हमारी भी बात हरियाणा के जाट समाज के लोगों से हुई है, 9 खापों के लोगों से हुई है। उनके साथ हमारे साथ धोखा किया गया है बीजेपी ने। 2014 से अब तक हमें कोई केंद्र सरकार में कोई पद ज़्यादा नहीं, कोई न्यायिक प्रक्रिया में, न्यायों के अफसरों में नहीं, प्रशासनिक उसमें IAS IPS नहीं। तो हमारे साथ तो OBC का जो अटल बिहारी वाजपेयी ने हमको दिया, उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि सब जगह हमारे उनको समाज के लोगों को दूर रखा जाता है और दूसरे समाज के लोगों को उनमें पद दिए जा रहे हैं। तो ये कितनी गलत बात है। इसका भविष्य में जल्दी बहुत वो निकलेगा कि किसान पूरा खराब होएगा उत्तर भारत में। और ये दोबारा से जैसे 77 में जनता पार्टी का विनाश हुआ और उसके बाद जनता दल का विनाश हुआ, ये अपने बीजेपी विनाश की ओर चल रही है और इसका किसान ही करेगा इसका काम, क्योंकि और तो कस्बों में तो व्यापारी वर्ग है जो तो इनके साथ रहता है। गाँव में तो सारा किसान है जो पूरे देश का पेट पालन करता है खेती से, किसान। और 70% जिसकी आबादी है उसमें जाट भी शामिल है। कितनी गलत बात है। सर, मेरा जो सवाल ये है कि जिस तरह से किसान आंदोलन हुए तो किसानों को, जाटों को किसान के कायदे कानून बनाकर दबाने का प्रयास किया, उसके बाद फौज में जाते हैं, देश की सुरक्षा का काम जाट समाज, जाट बटालियन करती है, तो वहाँ भी अग्निवीर ला दी। उसके बाद जब खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी और अन्य पुरुष खिलाड़ियों को भी ये एक तरह से परेशान करते हैं, उनको खुलकर नहीं खेलने देते और उनको भी टारगेट करते हैं। महिला पहलवानों के साथ जो हालत हुए, तो आपको लगता है कहीं न कहीं जाटों को टारगेट कर रही है? बिल्कुल, सारे स्टेटों की सरकारों में देख लो, चाहे केंद्र सरकार में देख लो, जाटों का तो बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है। जबकि इस देश में उत्तर भारत में जाट भाउल भी है, किसान भी है, तो इसमें शिक्षा में ना इनको कोई दिया जा रहा। अग्निवीर जो लागू किए 3 साल की, वो जाट रेजिमेंट बना करती थी, जिसने सन 47 में भी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं फौज में रह के। उसका कोई, हमको तो कोई, समाज को तो कोई फायदा ही नहीं मिला। हम तो आज भी जो 40 साल पहले थे, आज भी हम वैसे के वैसे ही। हमको केवल सरकारों का सहयोग नहीं मिल रहा, सरकार का सहयोग मिला, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों का, तो हम कुछ आगे बढ़े। लेकिन हमको तो ये दबाते ही आ रहे हैं, दबाते रह रहे हैं। अब हम इसमें एकजुट होकर कुछ करने के लिए तैयार से ही बैठे हैं। जैसे किसान आंदोलन होगा तो उसका नतीजा भी अब दोबारा से इनको भुगतना पड़ेगा।
दिल्ली राजघाट से रवाना इंसाफ का सफर यात्रा के साथ गांधीवादी कार्यकर्ता हिमांशु कुमार अलवर पहुंचे। साइकिल यात्रा लेकर पहुंचे हिमांशु का भारत परिवार के राष्ट्रीय समन्वयक वीरेंद्र क्रांतिकारी के नेतृत्व में शहीद स्मारक पर स्वागत हुआ। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वर्तमान सत्ता देश में जल, जंगल और जमीन की लूट में शामिल है। साथ ही विरोध करने वालों को गलत ढंग से जेल में डाल दिया जाता है। उन्होंने बताया कि न्यायप्रिय समाज की स्थापना और युवाओं से इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वे साइकिल से इंसाफ यात्रा निकाल रहे हैं। उधर इस मौके पर पंकज सांवरिया, राज गुप्ता, सर्वेश, मक्खनलाल गुर्जर, सरिता भारत और यश शर्मा ने भी विचार रखे। साथ ही हरिकिशन, भरोसे लाल, राहुल, संजय, ललिता, एडवोकेट हरिशंकर गोयल और प्रदीप माथुर आदि की उपस्थिति रही। भारत स्काउट गाइड की ओर से जिला स्तरीय रैली का आयोजन 15 से 20 अक्टूबर तक बानसूर तहसील में होगा। इसमें 2500 स्काउट और गाइड भाग लेंगे। सीओ स्काउट राजेंद्र प्रसाद मीणा ने बताया कि इस आयोजन को मिनी जम्बूरी भी कहा जाता है। राजपूत माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान पर होने वाले आयोजन में मार्च पास्ट, व्यायाम प्रदर्शन, कैंप फायर और अनेक गतिविधियों सहित लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। अलवर जिले का सबसे बड़ा इवेंट जो मिनी जम्बूरी के नाम से जिला स्तरीय प्रतियोगिता रैली का आयोजन हम दिनांक 15 से 20 अक्टूबर राजपूत माध्यमिक विद्यालय बानसूर के खेल मैदान में करवाया जा रहा है, जिसमें पूरे जिला क्षेत्र के जो पुराने जिला गठन के आधार पे पुराने जो जिला है उसके सभी हमारे जो जिले में 15 लोकल स्थानीय संघ है ब्लॉक लेवल के हिसाब से, तो वो 15 स्थानीय संघों के प्रति स्थानीय संघ 10 स्काउट ट्रुप और 6 गाइड ट्रुप सहभागिता करेंगे। बंगाली समाज की सार्वजनिक पूजा कमेटी की ओर से 5 दिवसीय दुर्गा पूजा समारोह का बुधवार को शुभारंभ हुआ। अलवर के नंगली सर्कल के समीप सिद्धि विनायक मैरिज होम में इस दौरान देवी प्रतिमा की स्थापना कर पूजा अर्चना की गई। कमेटी संरक्षक दिलीप चटर्जी ने बताया कि यहां भोग लगाकर प्रसाद वितरण किया गया। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज से हमारा पूजा शुरू, आज माँ दुर्गा का स्थापना हो रहा है। आज सप्तमी पूजा है, माँ दुर्गा का स्थापना हो रहा है और स्थापना के बाद प्राण प्रतिष्ठा, चक्षुदान वगैरह और सभी माताओं को पूजा, माता महिषासुर मर्दिनी का पूजा, देवी लक्ष्मी का पूजा, माँ सरस्वती का पूजा और कार्तिकेय, गणेश जी सबका पूजा होगा। और उसके बाद फल प्रसाद वितरण, भोग प्रसाद वितरण ये होगा और शाम को आज 7 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम है। जिला पुरुषार्थी समिति द्वारा विजयादशमी पर्व की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। अलवर के जेल चौराहा स्थित दशहरा मैदान में गुरुवार सुबह रामायण पाठ का शुभारंभ होगा। गौरतलब है कि इस बार यहां 65 फुट के रावण, 60 फुट लंबे कुंभकर्ण और 55 फुट के मेघनाथ के पुतलों का दहन होगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव सहित विशिष्ट अतिथि वन मंत्री संजय शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और जिला कलेक्टर रहेंगे। 12 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे अशोका टॉकीज के पास पुरुषार्थी धर्मशाला से भगवान राम की शोभा यात्रा रवाना होगी। संयोजक राकेश अरोड़ा के अनुसार इस दौरान जिला व्यापार महासंघ के अध्यक्ष रमेश जुनेजा, समाज सेवी दौलतराम हजरती और पूर्व सभापति अशोक खन्ना आदि मौजूद रहेंगे। सुबह 9 बजे से मैदान पर स्थित मंच से रामायण पाठ से इस कार्यक्रम की शुभारंभ होगा, जिसमें समाज के गणमान्य लोग दशहरा मैदान पर मंच पर उपस्थित होकर रामायण पाठ का प्रारंभ करेंगे। तत्पश्चात परसों 11 तारीख को रामायण पाठ का समापन होगा, जिसमें अलवर शहर के गणमान्य लोग सभी समुदायों के भाग लेंगे। तत्पश्चात प्रसाद का वितरण किया जाएगा। शारदीय नवरात्रों के उपलक्ष्य में अलवर के 200 फीट रोड स्थित अमित टाइल्स पर भंडारे का आयोजन किया गया। इस बार यहां 16वां भंडारा संपन्न हुआ। वहीं वर्ष में 2 बार नवरात्रों में भंडारा किया जाता है। इस दौरान अमित भारद्वाज, सुमित शर्मा, उदय सिंह और शिवचरण आदि श्रद्धालुओं का सहयोग रहा। भंडारे का आयोजन किया गया, इसमें आलू की सब्जी और पूरी का आयोजन किया गया और यह भंडारा करीब 8 साल से चल रहा है। हर साल में 2 बार भंडारे का आयोजन किया जाता है। हर 6 महीने में नवरात्रि आते हैं तो हर 6 महीने में भंडारे का आयोजन किया जाता है। श्री रामलीला समिति तांगा स्टैंड के रंगमंच पर मंगलवार की रात्रि अनेक प्रसंग मंचित किए गए।
रामलीला का शुभारंभ सिंधु जागृति संगठन, सिंधी समाज सेवा समिति शिवाजी पार्क के अध्यक्ष और पदाधिकारियों सहित ATL के एंकर रविंद्र तिवारी ने भगवान श्री राम की महाआरती के साथ किया। वहीं इस दौरान हनुमान वापसी, विभीषण शरणागति और रावण अंगद संवाद की लीला का मंचन किया गया। वहीं प्रमुख भूमिकाएं कपिल अरोड़ा, हरिकिशन खत्री, विपिन, निशांत धानावत, आत्म प्रकाश और मुदित नकड़ा ने अदा की। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत पहाड़गंज PHC द्वारा स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। स्वर्ग रोड हरिजन बस्ती में इस शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान खांसी, जुकाम और बुखार सहित अन्य मौसमी रोगों के पीड़ित पहुंचे। यहां मौजूद डॉक्टर सीतांशु शर्मा ने बताया कि सभी की निःशुल्क जांच कर दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहाड़गंज के अंतर्गत आज चमत्कारी मंदिर के पास में ये हर माह आउटरीच कैंप का आयोजन हम करते हैं। जिले के जो हमारे जो PHC है उसके रेंज से जो दूर एरिया है, जहाँ के पेशेंट हमारे पास आने में उनको परेशानी हो, तो उनके घर के नज़दीक ही हम जो हमारे चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं हैं उनको वहाँ उपलब्ध करा पाएँ। जैसा कि अभी भी इस कैंप में भी लगभग 40 से प्लस मरीज आ चुके हैं और बाकी अभी ये कैंप आगे तक है, तो अभी ये संख्या और बढ़ेगी। लोगों की जो BP शुगर की जाँचें हैं, अदर जाँचें हैं, उनका भी फ़ायदा है, उन्हें परामर्श हैं, उनके जीवन में जो स्वास्थ्य में गुणवत्तापूर्वक जो क्या सुधार किए जा सकें उसके लिए हमारा प्रयास है। खबरें भी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए
जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 0144 2370 559। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राजगढ़ क्षेत्र के ग्राम गोलाकाबास स्थित राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गंदगी का आलम बना हुआ है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब स्वास्थ्य केंद्र ही बीमार हो तो मरीजों का इलाज कैसे होगा। यहाँ प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गौरतलब है कि अस्पताल में बीमार रोगों का इलाज होता है और ऐसे स्थानों पर गंदगी से संक्रमण फैल सकता है। PHC के भर्ती वार्ड में भी कचरे के ढेर लगे हुए हैं। ऐसे में मरीज और परिजन बेहाल हैं। बताइए सर, हॉस्पिटल की क्या समस्या है? सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, न बेडशीट्स है। आपने किसी को अवगत कराया इस चीज के लिए? अवगत कराया, डॉक्टर साहब को अवगत कराया। ठीक है। राज्य सरकार की योजना के तहत 1962 कॉल सेवा का राजगढ़ में बुधवार को आगाज हुआ। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष राहुल दीक्षित, पशु चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर मोहनलाल मीणा, श्रीकांत सैदावत और पशु चिकित्सक कौशल किशोर मौजूद रहे। यह मोबाइल वेटनरी वैन पशुपालकों के द्वार पहुंचकर पशुओं का निःशुल्क उपचार करेगी। डॉक्टर मीणा ने बताया कि निर्धारित नंबर पर पशुपालक कॉल कर मोबाइल वैन को बुला सकेंगे। उन्होंने कहा कि इसके जरिए आवारा पशुओं की सूचना मिलने पर उनका भी इलाज होगा। वैन में एक पशु चिकित्सक और एक कंपाउंडर की ड्यूटी रहेगी। माननीय मंत्री महोदय के द्वारा 1962 के कॉल के आधार पर जो हेल्पलाइन है उसके अनुसार अब ऑन कॉल ये गाड़ी चलेगी, जिसमें जो इमरजेंसी होगी उसके लिए सेवाएं देगी। और ये पहले कॉल है जो यहाँ से रिकॉर्ड होकर जयपुर जाएगी कॉल सेंटर पे, और वहाँ से जो भी पशुपालक की जो भी समस्या होगी उसकी डिटेल बताई जाएगी उनको। तो जो सेंटर पे वापस रिटर्न होकर कॉल यहाँ पे आती है और वो जो मोबाइल वेटनरी उनमें लग रहा है डॉक्टर, उनके व्हाट्सएप पे जो भी मैसेज आएगा उसके आधार पर ये गाड़ी वहाँ रवाना होगी। तो ये ऑन कॉल सेंटर के हिसाब से चालू हो रही है आज से 9 अक्टूबर से। नीमराना सीनियर स्कूल की मेजबानी में राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता जारी है। इसके 5वें दिन सेंट मार्गरेट इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में विभिन्न आयु वर्ग में मुकाबले हुए। साथ ही श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों ने बाजी मारी। प्रतियोगिता स्थल पर निर्णायकों सहित संयुक्त संचालन सचिव करम सिंह यादव और प्रधानाचार्य ओम प्रकाश यादव मौजूद रहे। आज का कार्यक्रम ये रहा कि 2 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल पर आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में आज ब्लॉक नीमराना के अंदर 5 बच्चियों का केक काटकर सामूहिक जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के अंदर हमारे ब्लॉक सुपरवाइजर के साथ साथ ब्लॉक की सभी साथिनें उपस्थित रही। राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में बलाना सीनियर स्कूल के पहलवान ने स्वर्ण पदक अर्जित कर अलवर जिले का नाम रोशन किया है। छात्र फरदीन ने ब्यावर में आयोजित प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया। प्रधानाचार्य प्रकाश चंद्र जैमन ने बताया कि फरदीन ने पहले जिला स्तर पर बेहतर प्रदर्शन किया, वहीं अब राज्य स्तर पर कामयाबी पाई है। उसके माता पिता खेतीबाड़ी करते हैं और अपने पुत्र को पढ़ाई के साथ कुश्ती में भी अभ्यास करवा रहे हैं। जैविक आधार पर की गई बाजरे की खेती मुनाफा देने के साथ ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक साबित हो रही है। मुंडिया निवासी कमल सिंह राजपूत इन प्रगतिशील कृषकों में शामिल हैं। उन्होंने बताया कि वे किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरक या कीटनाशक का उपयोग नहीं करते। इसके बावजूद 25 मन प्रति बीघा के हिसाब से उपज हुई है। उन्होंने गाय के गोबर, नीम की पत्तियों और गौमूत्र से निर्मित जैविक खाद का ही उपयोग किया था। ऐसे में स्वास्थ्य वर्धक बाजरे की पैदावार हुई है। वहीं डॉक्टर लोकेश मीणा के अनुसार जैविक पद्धति से की गई खेती की उपज स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। दीपावली पर्व से पहले मिट्टी के दीपक बनाने के लिए काश्तकार रात दिन मेहनत कर रहे हैं। गौरतलब है कि त्योहार के अवसर पर मिट्टी के दीपकों को शुभ माना जाता है। इनसे लक्ष्मी पूजन के साथ ही घरों में सजावट भी होती है। उधर अकबरपुर कस्बे में भी कुम्हार मिट्टी के बर्तन और दीपक बनाने में जुटे हुए हैं। पिछले अरसे में रोशनी के लिए इलेक्ट्रिक उपकरणों और बल्बों का चलन बढ़ा है। इसके बावजूद बहुत से लोग दीपक जलाने की परंपरा निभाते हैं।
दीपावली पर्व को लेकर मिट्टी के दीपक बनाने के लिए काश्तकार मेहनत कर रहे हैं, जहां रात दिन दीपक बनाने में जुटे हुए हैं, क्योंकि मिट्टी के दीपक दीपावली पूजन पर विशेष महत्व होता है। और वहीं रोशनी के लिए परंपरा व रीति रिवाज के अनुसार घरों में जलाए जाते हैं, जहां जगमगाहट की जाती है। लेकिन इन दिनों आधुनिक जो उपकरण आ गए हैं, विद्युत उपकरणों के चलते मिट्टी के दीपकों की जो कमियां अब नज़र आ रही है, क्योंकि अधिकतर लोग इलेक्ट्रॉनिक जिस तरह लड़ियाँ है वो लगा देते हैं और रंग बिरंगी रोशनी करते हैं। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मौसमी बीमारियों के पीड़ितों की संख्या बढ़ गई है। ऐसे में सतर्कता बरती जा रही है, साथ ही क्षेत्र में फॉगिंग करवाई गई है। इन दिनों मलेरिया और डेंगू का खतरा बना रहता है। पहाड़ों के समीप गांव में बरसात का पानी भरने के बाद मच्छर पनपने से इन रोगों में वृद्धि होती है। उधर डॉक्टर जितेंद्र यादव के अनुसार इसे देखते हुए क्षेत्र में फॉगिंग करवाई गई है। इसके अलावा एएनएम और आशा सहयोगिनी लोगों को समझा रही हैं कि घरों के आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने दें। अभी मौसमी बीमारियों का सीजन चल रहा है, तो उसके लिए अभी हर सब सेंटर वाइज फॉगिंग करवाई जा रही है। आशा सहयोगिनी एएनएम को घर घर सर्वे का टारगेट दे रखा है। पर डे 50 घर का सर्वे करके सब किसी घर में आसपास पानी, यदि गंदा पानी इकट्ठा है तो उसमें MLO केमिकल्स वगैरह डाल के उसके लिए। और अभी कल अकबरपुर और धामड़ा में फॉगिंग हुई है। आगे ऐसे ही रोज के 2 सेंटरों पर फॉगिंग करवाएंगे, प्लान बना के। हरियाणा में बीजेपी की शानदार जीत के बाद अकबरपुर कस्बे में कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी, साथ ही नारे लगाकर खुशी जाहिर की, साथ ही आतिशबाजी भी की गई। इस मौके पर भाजपा नेता कुलदीप शर्मा, सुरेंद्र यादव, अकबरपुर मंडल संयोजक पप्पू शर्मा और बूथ अध्यक्ष सचिन गुप्ता आदि मौजूद रहे। अकबरपुर कस्बे में मंगलवार रात को भरत मिलाप लीला का मंचन किया गया। इसमें स्थानीय ग्रामीण कलाकार विभिन्न भूमिकाएं निभा रहे हैं। यहाँ रामलीला का मंचन वर्ष 1990 से किया जा रहा है। रामलीला का मंचन चौपाड़ मंदिर पर होता है और हर साल आकर्षक झांकियां शामिल की जाती हैं। आज हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है वो काफ़ी अच्छा रहा है हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो हम तो ये कहेंगे कि आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी के जो भी चुनाव हो प्रचंड बहुमत से जीत होंगे। आज हमने हरियाणा में भाजपा की तीसरी बार एक रिकॉर्ड तोड़ के तीसरी बार प्रचंड बहुमत से जो सरकार बनी है, उसकी खुशी में हमारे यहाँ सारे कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांट के उत्साह मनाया है। आज हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। जो लोग हरियाणा में चाह रहे थे कि बीजेपी का सूबड़ा साफ हो जाएगा, वहीं नरेंद्र भाई मोदी और आदरणीय नायब सैनी जी की जो सरकार थी डबल इंजन की, उसने लोगों को रुझाया, लोगों के काम किए, लोगों के प्रति निष्ठावान रहे और इसीलिए लोगों ने उनको दोबारा सत्ता में भारी बहुमत से बैठाया, तीसरी बार भारी बहुमत से बैठाया है। बड़ौदा में स्थित प्राचीन शेरावाली माता के मंदिर से करणी माता की तृतीय डाक ध्वज यात्रा रवाना हुई। श्रद्धालु रवि साहू और ईशांत साहू ने बताया कि इस यात्रा में 15 भक्त शामिल थे। रवानगी से पहले विधि विधान से पूजा पाठ किया गया। वहीं अलवर स्थित करणी माता मंदिर पहुंचकर ध्वज अर्पित किए गए। बड़ौदा में कस्बे के समीप ग्राम गंडूरा में द्वितीय खाटू श्याम जागरण का आयोजन मंगलवार रात्रि संपन्न हुआ। श्री खाटू श्याम मंडल के कोषाध्यक्ष मुकेश कुमार योगी के अनुसार ग्राम वासियों के सहयोग से सरकारी स्कूल के सामने दीप नगर में जागरण संपन्न हुआ। इस दौरान कलाकार संजय शर्मा, तन्नू फौजदार, विष्णु ब्रिजवासी और राकेश सैन ने भजन प्रस्तुत किए। खैरतल में शारदीय नवरात्रों में भंडारों का दौर जारी है। यहाँ मातौर रोड स्थित अग्रसेन चौराहे के पास व्यापारियों की ओर से भंडारे का आयोजन किया गया। सेवादार कमल शर्मा ने बताया कि इस मौके पर माता दुर्गा की सामूहिक आरती हुई और कन्या भोज के साथ भंडारा आरंभ हुआ। वहीं व्यवस्थाओं में कमल शर्मा, अभिनंदन गुप्ता, किशन शर्मा, बाबूलाल जांगीड़ और दीपू खंडेलवाल का सहयोग रहा। इसके अलावा नई अनाज मंडी बाईपास रोड स्थित कमल ऑटोमोबाइल पर भी भंडारे का आयोजन किया गया। साथ ही चूड़ी मार्केट के पास प्रसाद वितरण हुआ। ऑनलाइन ठगी के एक आरोपी को किशनगढ़ बास पुलिस ने पकड़ा है। थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी शाहजहान ग्राम मेदाबास का निवासी है। वह सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर लोगों को झांसे देता था। उसके कब्जे से 2 मोबाइल एवं 3 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। खैरतल में हनुमान पहाड़ी स्थित बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में भामाशाहों ने कंप्यूटर प्रदान किए हैं।
इनमें तृप्ति गुप्ता और मातृशक्ति अध्यक्ष सपना गुप्ता शामिल हैं। साथ ही कंप्यूटर रूम का रिबन काटकर उद्घाटन किया गया। इस मौके पर ईशा, निधि अग्रवाल, प्रधानाचार्य शोभना एवं स्कूल प्रभारी लक्ष्मी नारायण आदि मौजूद रहे। अलवर फल सब्जी मंडी में खाद बीज की दुकानों पर भी सब्जियां बेची जा रही हैं। इस ओर कृषि उपज मंडी समिति द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा। गौरतलब है कि मंडी समिति ने इन दुकानों का आवंटन बीज, कीटनाशक और कृषि से संबंधित अन्य सामग्री बेचने के लिए किया था। इसके बावजूद यहां फल सब्जी बेचने का कार्य किया जा रहा है। इसी तरह फल सब्जी मंडी में सरस डेयरी द्वारा सरस पार्लर खोला गया था, जिसमें सरस के उत्पाद ही बेचे जा सकते हैं, लेकिन यहां तंबाकू के उत्पादन और अन्य सामग्री का विक्रय भी जारी है। यह भी आरोप है कि मंडी में होने वाले निर्माणों में अक्सर मानकों की पालना नहीं होती। अलकापुर स्थित तिरुपति निसान शोरूम पर बुधवार को नई निसान मैग्नेट लॉन्च हुई। लॉन्चिंग समारोह के मुख्य अतिथि बैंक ऑफ बड़ौदा के रीजनल मैनेजर जगदीश मेहरचंदानी सहित निसान मोटर के एरिया मैनेजर अभिनव दाधीच, तिरुपति निसान के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील अग्रवाल, सौरभ अग्रवाल और जनरल मैनेजर दिनेश अग्रवाल उपस्थित रहे। एरिया मैनेजर ने निसान मैग्नेट की विशेषताओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही कहा कि इसे 65 से अधिक देशों में निर्यात किया जाएगा। नई निसान मैग्नेट में 6 एयरबैग समेत 40 से ज्यादा स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स भी हैं। साथ ही इसे 11 बॉडी कलर में पेश किया गया है। कंपनी ने इस अवसर पर 16 बुकिंग भी प्राप्त की। वहीं कंपनी के डायरेक्टर सुनील अग्रवाल द्वारा धन्यवाद व्यक्त किया गया। टपुगड़ा के बुरहेड़ा ग्राम स्थित डीपीएस इंटरनेशनल स्कूल में दशहरा पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। निदेशक दीप्ति घोष ने कहा कि यह त्योहार हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। वहीं इस मौके पर रावण के पुतले का दहन भी किया गया। उधर प्रधानाचार्य ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि यह त्योहार हमें एकता, संयम और सच्चाई की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। नवरात्रि के उपलक्ष्य में शोलालपुरा स्थित शिव खाटू श्याम जी मंदिर में संगीतमय शिव महापुराण कथा हो रही है। स्वामी कमलदास बापू ने शिव पार्वती विवाह की कथा सुनाई और भव्य झांकी सजाई गई। इस दौरान श्रद्धालु रमेश कुमावत और मोना ने शिव महापुराण और शिव पार्वती का पूजन किया। वहीं गुरुवार को शिव पुत्र कार्तिकेय, गणेश और हनुमान जन्म की कथा होगी एवं झांकी प्रदर्शित की जाएगी। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। भिवाड़ी एसपी की जासूसी करने के मामले में आईजी ने पहुंच जुटाई जानकारी। लोकेशन ट्रेस करने के आरोप में कई पुलिसकर्मी हुए हैं सस्पेंड। वहीं आईजी लांबा ने अपराध नियंत्रण की भी दी हिदायत। जिला कलेक्टर ने शहर के विकास पर यूआईटी में ली समीक्षा बैठक। वेस्ट वस्तुओं का उपयोग कर बनेगा पार्क और साइकिल ट्रैक सहित नई पार्किंग होगी विकसित। खेत के विवाद में 2 गुटों में छिड़ा खूनी संघर्ष। तिजारा क्षेत्र में 6 लोग हुए गंभीर जख्मी। और जयपुर हाईवे की क्षतिग्रस्त सड़क और गड्ढों से बढ़े हादसे। धवाला के पास बाइक भिड़ंत में ग्रामीण की गई जान। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।